नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे धारा 10 सीआरपीसी के बारे में, जिसका टाइटल है सहायक सेशन न्यायाधीशों का अधीनस्थ होना। इस सेक्शन को हम 3 पॉइंटों में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट है सहायक सेशन न्यायाधीश उस सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होंगे जहां वे जिसके न्यायालय के अंतर्गत वे अधिकारिता का प्रयोग करते हैं। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखें तो इस पॉइंट को हम देखें तो ये इसमें निष्कर्ष निकलता है कि किसी क्षेत्र में, किसी एरिया में सहायक सेशन न्यायाधीश जिस सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होंगे, जिस सेशन न्यायाधीश के अंतर्गत कार्य करते हैं, वहाँ वो उस सेशन न्यायाधीश के अंतर्गत होंगे। जैसे एक देखें, जैसे कोई जालोर ज़िला है, जालोर ज़िला में एक सेशन न्यायाधीश है और सेशन न्यायाधीश के अंतर्गत 3 सहायक सेशन न्यायाधीश कार्य करते हैं। तो ऐसे सेशन न्यायाधीश उस अधिकारिता के अंतर्गत वो कार्य करेंगे और उस अधिकारिता में सेशन न्यायाधीश के अंतर्गत वो कार्य करते हुए माने जाएंगे। इसके बाद है सेकंड पॉइंट हम देखें तो जो सेशन न्यायाधीश हैं, सहायक सेशन न्यायाधीश के कार्यों के बारे में समय समय पर नियम बना सकता है और उसमें चेंज कर सकता है। और फिर इसके बाद है थर्ड पॉइंट ये कहता है कि सेशन न्यायाधीश अपनी जो अनुपस्थिति रहता है, किसी कारणवश वो अनुपस्थित रहता है या कार्य करने की असमर्थता रहता है या वो कोई केस की सुनवाई नहीं कर पाता, तो किसी भी अर्जेंट मामले में वो उसको सुनने के लिए सहायक सेशन न्यायाधीश को उसको अपॉइंट कर सकता है। और यदि सहायक सेशन न्यायाधीश नहीं है, उस कंडीशन में वो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को भी उस किसी अर्जेंट मामले को निपटाने के लिए उस अर्जेंट मामले को निपटाने के लिए उसकी व्यवस्था कर सकता है, उसका अरेंजमेंट कर सकता है। और उस कंडीशन में यही माना जाएगा कि जो न्यायाधीश है, जो सहायक सेशन न्यायाधीश है या जो मजिस्ट्रेट है, उसको ऐसी कार्रवाई करने की अधिकारिता थी। ऐसे जो आवेदन है, कोई अर्जेंट आवेदन है, तो उसके लिए ऐसी कार्रवाई करने की अधिकारिता थी। तो अगर इसमें थोड़ा सा डिटेल में देखें, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में हम देखें तो जैसे जो असमर्थता का मतलब ये नहीं है कि कोई शारीरिक कोई कमी हो या कोई बीमारी हो, ऐसा नहीं माना जाएगा। इसका एक कारण ये भी अपन देख सकते हैं, जैसे कार्य की अधिकता होती है किसी, जैसे सेशन न्यायाधीश के पास वर्कलोड ज़्यादा होता है, तो उस कंडीशन में भी वो सहायक सेशन न्यायाधीशों को या सहायक सेशन न्यायाधीश उस समय उपस्थित नहीं है, तो उस कंडीशन में मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को उस अर्जेंट दावे को या अर्जेंट बेल एप्लीकेशन को उसको सुनने की अधिकारिता प्रदान कर सकता है। इस संबंध में एक पॉपुलर केस है, वो है टीवी शर्मा बनाम अचू यूनी नागकोटेश्वर। मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। टीवी शर्मा बनाम अचू यूनी नागकोटेश्वर। इस जो केस था, इसमें न्यायाधीश, इसमें ये कहा गया था कि इस प्रकरण में यह कहा गया था कि सेशन न्यायाधीश किसी जमानत के मामले में किसी जमानत के आवेदन को निपटाने के लिए अपर सेशन न्यायाधीश को ऐसा उसको निपटाने के लिए दे सकता है, उसको जमानत के आवेदन को निपटाने के लिए उसको आदेश दे सकता है। और यद्यपि उसे अपना कारण उल्लेखित करना आवश्यक नहीं है, किंतु यदि वो कर दे तो ऐसा उचित माना जाएगा। ये कहा गया था टीवी शर्मा बनाम अचू यूनी नागटेश्वर के केस में। तो ये था दोस्तों सेक्शन 10
दंड प्रक्रिया संहिता। और इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय, धारा 10 दंड प्रक्रिया संहिता, धारा 11 न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता। धन्यवाद।